नर्से साहब, तो हम बात करने वाले हैं आज जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो पेपर का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। तो बेस्ड ऑन जो भी लोग एग्जाम दे के आए उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसको जो याद रहा उन्होंने वही भेजा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में पेपर होने वाला है 3 o'clock से, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और जिनका कल पेपर है, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आज जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पेपर होंगे उनके जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करते बनेंगे वो सभी आपको इवन नाइट तक, भले कितना भी टाइम हो जाए, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन मिले हैं, जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं उनके द्वारा मिले हुए क्वेश्चन है। और बेस्ट ऑफ लक जिनका सेकेंड शिफ्ट में पेपर है और कल पेपर है 24 दिसंबर को भी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो प्रीवियस पेपर आए थे, जो लास्ट टाइम हुआ था इसी साल में, जनवरी में हुआ था 12 और 13 जनवरी को, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कितना चेंज हुआ, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी हम सब चीज़ें देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मिले हैं तो उनको हम यहाँ पे देखते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आयरन टेबलेट ऑलवेज टेक्स विथ विच विटामिन। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हो, बट जिसने पेपर दिया उसका यही कहना है कि क्वेश्चन यही था कि आयरन की जो टैबलेट्स हैं, आयरन जो टैबलेट ली जाती है आयरन फॉलिक एसिड की, तो आयरन टैबलेट को हमेशा किस विटामिन के साथ लिया जाता है। तो हमेशा आयरन टैबलेट को विटामिन सी के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर एब्जॉर्ब करती हैं। तो हो सकता है कि शिफ्ट सेकंड जिनका पेपर हो, मैं आपको याद दिला दूं कि आपको हो सकता है कि विटामिन सी की जगह ऑरेंज जूस दे दें, आंवला दे दें। तो ऑलवेज जो आयरन टैबलेट है हमेशा खट्टे फलों के साथ, विटामिन सी के साथ या फिर जूस के साथ ली जाती हैं। आयरन टैबलेट्स को कभी भी मिल्क के साथ, मिल्क प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है उसकी रेट को ये कम कर देती हैं। नेक्स्ट आया था पर्सनालिटी की स्टेज पूछी गई थी। तो पर्सनालिटी स्टेज में प्रॉपर नहीं बता पाया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ 2 मिनट में, ताकि आपको इजीली याद रखें। तो पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है इसमें अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन के स्टेज आई थी। तो यदि इन्फेंसी में पूछते हैं तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और यदि टोडलर 3 ईयर एज ग्रुप में टोडलर आ जाएंगे, तो टोडलर यदि आपको 3 ईयर देते हैं तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट पे आपको मार्क करना है। इनकेस 3 ईयर की जगह आपको वहाँ पर टोडलर दे देते हैं, तो टोडलर किस कैटेगरी के बच्चे हैं, 3 ईयर के। फिर आता है 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल तक के बच्चे जो कि प्री स्कूलर बच्चों की कैटेगरी में आएंगे। तो इनमें जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेज होगी वो क्या होगी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आता है 5 से 13 साल तक के बच्चे, 5 to 13 ईयर, जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। तो उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। 13 to 21 ईयर में आते हैं यदि, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। फिर 21 to 39 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो नेक्स्ट जनरली एग्जाम में आपको यहाँ पर एडल्टहुड तक के ही पूछे जाते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सभी स्टेज आप याद रखें। यदि जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर चेक नहीं किए हैं तो वो लोग प्लीज़ एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि यदि आपको फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है तो उसी से रिलेट करता क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन नंबर तक सेम रहेगा, आपको उसी टाइप से क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी आ सकता है। तो ये चीज़ जिनका आज ही सेकेंड शिफ्ट में पेपर है और जिनका कल फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पेपर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ को रिव्यू करके जाएं। नेक्स्ट आई थी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर स्टेप पूछे गए थे कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर स्टेप होते हैं सेंडर, जिसने भेजा है, जिसने मैसेज जो इनकोड किया गया है। फिर सिग्नल्स आएंगे, जिसने रिसीव्ड किया है वो डिकोडिंग कहलाएगी। और जो रिसीवर है उसका मतलब क्या निकलता है। फिर रिसीवर जो भी चीज़ भेजता है सेंडर को, तो वो क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि रिसीवर ने जो चीज़ भेजी है, जिसने मैसेज आपको ऑलरेडी भेजा है, बीच का पार्ट क्या होगा, तो वो फीडबैक को लेके क्वेश्चन आया था। और मेरी रिक्वेस्ट है जिन भी लोगों ने जिस भी शिफ्ट के लिए पेपर देते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप पर या फिर जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप अपने कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि जिनका भी अब अपकमिंग एग्ज़ाम होता है 2021 में, इसी साल होता है, फिर कभी और भी होता है, तो उनके लिए वो हेल्पफुल होगा। फिर आया था कि हु इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है इंडिया के अभी, तो एट प्रेजेंट में मनसुख मांडविया। कौन है, मनसुख मांडविया। नेक्स्ट आया था, तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर पूछा है, हो सकता है आपसे IT मिनिस्टर पूछ लें, हो सकता है आपसे फाइनेंस मिनिस्टर पूछ लें, रेलवे मिनिस्टर पूछ लें, कुछ भी इस टाइप से आपको आ सकता है।
फिर आया था इन चिल्ड्रन विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन कॉज विच प्रॉब्लम। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चों में पूछते हैं तो रिकेट्स है जो नॉर्मली बच्चों में डेवलप होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अब हो सकता है कि आपको एडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूछ ले, या फिर हो सकता है विटामिन डी का हाईएस्ट सोर्स क्या है वो आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर टर्म्स जो लोग पेपर दे के आते हैं वो ओनली हाफ लाइन बताएंगे या एक टर्म बता देंगे कि विटामिन डी से क्वेश्चन आया है। तो विटामिन डी से आपको विटामिन डी का जो केमिकल नेम है कैल्सिकोफेरॉल वो याद रखना है। नेक्स्ट कौन सी डेफिशिएंसी होती है एडल्ट में और बच्चों में। नेक्स्ट आता है इसके सोर्स क्या है जो जनरली आते हैं। बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है, तो वो होती है स्किन। तो बेसिक क्वेश्चन है विटामिन डी किसके साथ प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, तो वो होगा कैल्शियम। नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉमन इम्प्लांटेशन साइट इन ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एट। ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कॉमन इम्प्लांटेशन साइट क्या है, ऑप्शन में है इन्फंटिबुलम, एम्पुला, इंटरस्टियल एंड इस्थमस। आई थिंक ये क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था एमपी व्यापम का, उसमें भी आया था जो पेपर लीक हुए थे। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगी और जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनिंग वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल पूछा गया था, तो ऑप्शन में रिस्ट, हिप, एंकल या फिर नी जॉइंट। जो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का यहाँ पर एग्जाम्पल है वो क्या है, हिप जॉइंट। नेक्स्ट था कि विच फॉर्म ऑफ आयरन इज बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आयरन का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होगा, बट यहाँ पर किस फॉर्म में होता है, तो वो है फेरिटिन। नेक्स्ट आया था इन प्रेगनेंसी विच टेस्ट डिटेक्ट डाउन सिंड्रोम। तो प्रेगनेंसी में हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तो यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट, एनएसटी, पीएसटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो डाउन सिंड्रोम है जो जनरली ट्रिपल एंटीजन टेस्ट होता है जो उससे पता चल जाता है कि बेबी में जो डाउन सिंड्रोम है, ट्रायोसोमी 21 है, वो डेवलप तो नहीं हो रही है। तो आपको डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, किस टेस्ट से पता चलेगा। फिर अल्फा फीटो प्रोटीन की जो वैल्यू होती है उससे भी पता चल जाता है कि अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल यदि हाई होता है तब क्या सिचुएशन डेवलप होगी, लो होता है तब क्या होगी। तो ये अल्फा फीटो प्रोटीन भी आपको याद रखना। हो सकता है आपको डाउन सिंड्रोम के साथ अल्फा फीटो प्रोटीन भी पूछ लें। फिर डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए ट्रिपल एंटीजन टेस्ट है जो बेस्ट टेस्ट माना जाता है, जिससे पता चल जाता है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 तो डेवलप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आया था कि आफ्टर डिलीवरी विच वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ। तो डिलीवरी के बाद बच्चे में कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने सभी बता दिए हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी, ये 3 वैक्सीन दी जाती हैं, याद रखना है। ओपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी वैक्सीन। विटामिन के का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे, जितने क्वेश्चन मिले थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जब भी ऑफिशियल आंसर की आएंगी एग्जाम की जनरली 8 और 10 दिन के अंदर आ जाती है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका 3 बजे से आज ही एग्ज़ाम है। अभी आपकी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई होगी हॉल में, जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम हॉल होगा। तो आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।